नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का समो योग समारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित ये छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी दूसरी ढाल में दुखों के कारण का वर्णन किया है कि किस प्रकार ये जीव अपने स्वरूप को भूल करके मिथ्यात्व के वश होकर के कैसे चारों गतियों में दुखी होता है। मिथ्यात्व की चर्चा अपनी चल रही थी। इसमें कुदेव का स्वरूप चल रहा है। छंद एक बार अपन पढ़ते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो राग द्वेष मल करी मलीन, वनिता गदादि जुत चीन चीन, ते है कुदेव तिनकी जुसेव, शठ कर तन तिन भव भ्रमण छे। जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन है। और राग द्वेष का लक्षण क्या है? स्त्री शस्त्र आदि चिन्हों से युक्त है। ये कुदेव है। और ऐसे कुदेव की जो सेवा भक्ति वैयावृत्ति विनय पूजा आदि करते हैं, वे अज्ञानी वे मूर्ख जीव कभी भी संसार के चक्र से बाहर नहीं। अनंत अनंत काल ये मिथ्यात्व का भाव संसार का ही कारण बनता है। ये अपनी बात हुई थी। फिर कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कुदेव के क्या क्या प्रकार होते हैं। बराबर, क्या क्या प्रकार के कुदेव होते तो अपन ने इसमें देखा था। सूर्य चंद्रमा व्यंतर आदि ऐसे देवगति के जीवों को जीव देव मान करके पूजता है। अथवा मनुष्य गति में भी ऐसे जो सरागी जीव है, जिनके वीतरागता नहीं है, उन्हें भगवान मान करके पूजा जाता है। अथवा गाय तिर्यंच सांप पेड़ पौधे, हाँ, अन्य देवी देवता है, रुपया पैसा बाट, इन सबको जीव जो है भगवान मान के पूजता है। ये मिथ्यात्व है। क्यों है मिथ्यात्व? क्योंकि ये जितने भी नाम आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, ये एक भी वीतरागी नहीं है, सब ही सरागी है। ठीक है। और वीतरागता ही पूज्य है, ये अपन परसों देख चुके थे, क्योंकि वीतरागता ही वास्तविक सुख का कारण। और जो स्वयं वीतरागी नहीं है, उसका हाथ पकड़कर हम कैसे सुखी हो जाएंगे? वो खुद वीतरागी नहीं है, मतलब वे सुखी भी नहीं है। और जब वो सुखी नहीं है तो अपन कैसे सुखी होंगे? ये अपन ने कल यहाँ तक चर्चा करी थी। अब इसके बाद में ये प्रश्न आता है कि क्या सिर्फ अजैनों में ही ऐसे मिथ्या देवी देवता पाए जाते हैं क्या, जिन रागी द्वेषी, जिनकी पूजा आदि करने का निषेध है? तो वे बोलते कि नहीं, अजैनों में तो है ही। जैनों में भी जो भी जैनों में भी जो भी सरागी देवी देवता है, वे भी पूज्य नहीं है। सरागी मतलब राग के साथ जो भी देवी देवता है, वे पूज्य नहीं है। अब ये विषय जो है अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से देखते हैं। चलो, आप लोग को सबको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध। ये जो जगत में पूजा होती ना, क्षेत्रपाल पद्मावती या मानभद्र बाबा, हाँ, क्या बोल करके सब सामान्य जनमानस उनकी पूजा करता है कि ये हमारे शासन देवी देवता है, अथवा ये यक्ष यक्षिणी है, इन्होंने भगवान का उपसर्ग दूर किया था, कि हम इनकी भक्ति करते हैं। बहुत सारे कारण सब लोग बताते हैं अपने अपने, कि हम इस वजह से इनकी पूजा करते हैं। तो ये सारे कारण यहाँ पर चर्चा करेंगे। और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के आपको व्यवस्थित और ईमानदार दृष्टिकोण देंगे कि क्यों ये पूज्य नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, पेज नंबर 173, 173 पेज नंबर। चलिए पढ़े।
पढ़ने में आ रहा है आपको? थोड़ा लाइट है ना, दिखेगा नहीं तो थोड़ा आगे आ जाओ आप अभी। यहाँ कोई कहे, क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती आदि देवी, यक्ष यक्षिणी आदि जो जिनमत का अनुसरण करते हैं, उनके पूजन आदि करने में दोष नहीं है। ऐसे यक्ष यक्षिणी देवी देवता जो अन्य धर्म के नहीं है, वो तो जिनेंद्र भगवान को ही मानते, वे खुद भी जिनेंद्र भगवान के भक्त है। तो क्या हम उनकी पूजा करें? पूजन आदि, आदि में क्या क्या आ जाएगा? उनकी आरती उतारना, उनकी पूजा करना, उनकी प्रतिमा बनाना, श्रृंगार करना, उनकी विनय करना, उनका सम्मान देना, हाँ, उनके आगे हाथ जोड़ करके विनती करना, मन्नतें मांगना, ये सब उसमें आ गया। क्या ये सब हम करें तो उसमें कोई दोष थोड़ी है? क्योंकि आप तो अजैनों की बात कर रहे थे और ये तो जैन देवी देवता ही है। ये प्रश्न है। चलो उत्तर सुनो। जिन मत मतलब जिन शासन में, जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताए गए वीतराग धर्म में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है, और देवों के तो संयम होता ही नहीं। क्या बोला? असली पूज्यपना तो संयम धारण करने से होता है, और अगर कोई जीव संयमी नहीं है तो वो पूजनीय नहीं है। तथा अब कोई बोले कि भैया चलो, मान लिया कि वो स्वर्ग में देव है, और स्वर्ग के देवों को तो संयम होता ही नहीं है। आपको पता है ना, स्वर्ग का देव कितना बड़े से बड़ा देव भी क्यों ना हो, वो संयम नहीं ले सकता। सौधर्म इंद्र है, इतनी बड़ी उसकी आयु है, सब कुछ है, फिर भी वो संयमी नहीं है। आपको मालूम है, आज के समय का, पंचम काल का कोई व्रति श्रावक, व्रति श्रावक मतलब जिसने प्रतिमा आदि ले रखी हो, ऐसा सम्यक दृष्टि श्रावक, एलक, शुल्लक, ये बड़े हैं और सौधर्म इंद्र छोटा है। लगता है आपको ऐसा? सही सही बताना। आपके सामने कोई पंचम पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक आ जावे, और आपको पता है कि ये सम्यक दृष्टि भी है और इसने व्रत भी ले रखे हैं, परिग्रह का परिमाण किया है, पांच इंद्री के विषयों का त्याग किया है, पांच पापों का एक देश त्याग किया है, एक वो आपके सामने खड़ा है, और दूसरा आपके सामने एक सौधर्मेंद्र, और दूसरे देवों की नहीं बोल रहा हूँ। सौधर्मेंद्र तो अच्छा है ना, रिस्पेक्टेड, इतने पंच कल्याणक मनाता है, वो सौधर्मेंद्र आपके सामने आ जाए, बोलो हमको किसके प्रति ज्यादा विनय, हमको किसके प्रति ज्यादा अहोभाव आएगा? सौधर्मेंद्र का आएगा क्या है? और देव स्वर्ग से देव उतर क्या है? वे बोल रहे हैं देव का पद छोटा है और व्रती श्रावक का पद बड़ा है। व्रतधारी जो श्रावक है वो बड़ा है, क्योंकि उसके सम्यक चारित्र भी प्रकट हो गया है। वो देव के तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही है। तो फिर कोई बोले कि चलो ना सही, वो संयम धारण करते होंगे, पर वो सम्यक्त्व भी तो है, तो हम उनके सम्यक्त्व की वजह से ही उनकी पूजा कर लेते हैं। वो सम्यक दृष्टि देव है तो हम उनकी सम्यक्त्व से ही उनकी पूजा कर लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? सुनो, इनको सम्यक्त्वी मानकर पूजते हैं, सो भवनत्रिक में सम्यक्त्व की मुख्यता नहीं है। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये जो तीन देव है, देवों के प्रकार, इनमें तो सम्यक दृष्टि देव होते ही बहुत कम है। क्या बोला? जितने भी जीव मर करके स्वर्ग में जाते हैं, और अगर वो सम्यक दृष्टि है तो वो वैमानिक बनता है, और मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि देव, मिथ्या दृष्टि मर के अगर देव भी हुआ तो नियम से या तो भवनवासी या व्यंतर या ज्योतिषी बनेगा, वैमानिक नहीं बनेगा। मिथ्या दृष्टि मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष में जितने भी जीव मर के जाते हैं वो गारंटी मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष में जो भी जन्म लेता है देव, वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही होता है। हाँ, समय पाकर के बाद में वो सम्यक्त्व प्राप्त कर ले, वो अलग बात है, पर अधिकांश सम्यक्त्व प्राप्त करते भी नहीं है। हाँ,
नहीं, हाँ, इनका प्रश्न है कि वैष्णव साधु वगैरह होते ये भी जाते कि नहीं? नहीं, ये वैमानिक भी बन जाते हैं, वैमानिक भी बन जाते हैं। 16वें स्वर्ग तक चले, परमहंस वगैरह होते हैं ना, ये चले जाते ऊपर तक। हाँ, मिथ्यात्व के साथ जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अरे मिथ्यात्व के साथ ग्रेवेक तक जा सकते हैं। जाते ना मुनि, मुनिराज। हाँ, मत तो है तो मिथ्या दृष्टि। क्यों? अगर मुनि द्वेष में है और मिथ्या दृष्टि कोई जीव है, तो वो ग्रेवेक तक भी जा सकता है। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। तो मुनि होकर के भी ग्रेवेक तक चला जाए जीव, कोई दिक्कत नहीं है। तो अन्य मत के भी जो वैष्णव आदि के साधु होते, ये भी देव बन जाए, कोई समस्या नहीं। पर ये तो बोल रहे हैं कि भवन अत्रिक, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, इन जो देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं, इनके तो सम्यक्त्व की भी कोई गारंटी नहीं है। और अगर सम्यक्त्व के हिसाब से ही आपको पूजा करनी है, तो सर्वार्थ सिद्धि के देव, लोकांतिक देव, इनकी पूजा करो। ये तो गारंटी सम्यक दृष्टि है। नौ ग्रहवेग के ऊपर जितने भी स्वर्ग है, वहां पे जितने देव रहते, हर सम्यक दृष्टि देव होता है। वहां सम्यक दृष्टि जीव ही जन्म लेता है। तो अगर आपको सम्यक्त्व के आधार पर ही देवों को पूजना है, तो उन देवों की करो ना पूजा। सौधर्म इंद्र की करो पूजा। वो तो गारंटी से, कितने सौधर्म इंद्र की मूर्तियां मंदिरों में बताओ, कितनी आरती करते हो सौधर्म इंद्र? नहीं करते। इसका मतलब हमारा आदर्श सम्यक्त्व नहीं है, हमारा आदर्श राग द्वेष है, विषयों की पूर्ति है। इसलिए इन मिथ्या देवी देवताओं की। फिर बोलोगे कि भैया इनको तो जिन भक्ति विशेष है, इन्होंने देखो भगवान को उपसर्ग आकर के दूर करा, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। जिस प्रकार पार्श्वनाथ मुनिराज की रक्षा करी थी धर्मेंद्र ने, ऐसे ही धर्मेंद्र हमारी भी रक्षा करेंगे। इसलिए हम धर्मेंद्र पद्मावती की पूजा करते हैं, इनको अर्घ चढ़ाते हैं, इनकी आरती उतारते हैं। पता है? सुनो, धर्मेंद्र पद्मावती ने पार्श्वनाथ मुनिराज की रक्षा की थी। वे स्वयं जिन धर्म के भक्त हैं, पार्श्वनाथ मुनिराज की रक्षा की थी उन्होंने। हम और आप जैसों की रक्षा नहीं की थी, ना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जिन भक्त थे, जिन भक्तों के भक्त नहीं है। अरे अंतर समझ में आया? आप अगर ऐसा कहे कि उन्होंने तो मुनिराज का उपसर्ग दूर किया, इसलिए हम उनकी पूजा करते, कहीं हमको भी वो दुख आदि से बचा दे। तो सुनो, वो जिन धर्म के भक्त है, जिन मुनियों के भक्त है, और जिन मुनियों के भक्त जो है, उनके भक्त नहीं है, वो काय को तुम्हारी सेवा करना आएंगे? दो बात। सुनो आगे, जिन भक्ति विशेष है, तो भैया भक्ति की विशेषता तो सौधर्म इंद्र में भी है, और वो तो सम्यक दृष्टि भी है। तो सौधर्म इंद्र को छोड़कर हम इनको क्यों पूजे? पद्मावती, धर्मेंद्र, क्षेत्रपाल, इनकी क्यों पूजा करें? फिर बोलोगे कि देखो भाई, जैसे राजा के प्रतिहार होते, प्रतिहार होता है ना, राजा प्रतिहार मतलब द्वारपाल जैसे, कि अपन डायरेक्ट राजा से तो नहीं मिल सकते, तो अपन क्या करो कि इनसे मिल लो, ये अपने को राजा से मिला देंगे, रिकमेंड लगा देता ना जैसे। तो ऐसे ही अपन डायरेक्ट भगवान से नहीं मिल पा रहे हो, भगवान से अपनी बातें नहीं बोल पाते हो, तो क्या करो, ये देवों को बोल दो। तो ये देवों का भगवान से कनेक्शन है, ये अपनी बात भगवान तक पहुंचा देंगे। ये अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी मन्नतें, ख्वाहिशें, ये भगवान तक पहुंचा देंगे। कोई ऐसा मान करके भगवान की पूजा, इनकी देवों की पूजा करे। तो वे बोल रहे हैं कि सुनो, उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्रपाल आदि भी है, आप ऐसा मानो, पर ऐसा नहीं है। समव शरण में तो इनका अधिकार ही नहीं है, समव शरण में इनका एंट्री नहीं है। ये जो खोटी नीच जाति के देव होते हैं ना, इनको तो समव शरण में जाने को भी नहीं मिलता है। हाँ, जो समव शरण की जो मुख्य सभा होती है, जहाँ पे तिर्यंच होते हैं, मनुष्य होते हैं, मुनिराज, आरिका है, हाँ, देवी देवता भी होते हैं, तो उसमें अधिकांश वैमानिक देवी देवता होते हैं। ये जो भवन अत्रिक है और जो कोटि जाति के देव है, इनको समो शरण में एंट्री नहीं है। इनको मालूम क्या काम दिया जाता है? जाओ बाहर चौकीदारी करो, जो लोग आएंगे उनका एंटरटेनमेंट करो,
नृत्य नाटक दिखाओ, गाने गा के दिखाओ, कलाकारियां दिखाओ, पहरेदारी करो। ये काम रहते हैं इन देवी देवताओं के, जो खोटी जाति के देवी देवता होते हैं। इनकी एंट्री नहीं है समूह शरण में, और तुम इनका हाथ पकड़ के भगवान तक जाना चाहते हो, कैसे जाओगे? यह झूठी मान्यता है। जिस प्रकार प्रतिहार आदि के मिलाने पर राजा से मिलते हैं, उस प्रकार ये तीर्थंकर से नहीं मिलाते हैं। वहां तो जिसके भक्ति हो वह तीर्थंकर के दर्शन करता है। समो शरण में किसी के कुछ किसी के अधीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये भैया ये मेरे को ऊपर ले चल समो शरण में, मेरे को दर्शन करा दे, वीआईपी एंट्री। क्यों? भगवान के यहाँ पे वीआईपी का कुछ काम नहीं चलता कि नहीं भगवान हम आपके खूब मंदिर बनवाएंगे, हमको समो शरण में सबसे आगे जगह दिलवा दो बैठने की। अरे आपके भक्ति है तो आपका स्वागत है। यहाँ कोई किसी का करने धरने वाला नहीं है वहां समो शरण में भी। और देखो तो अज्ञानता, आयुध आदि सहित रौद्र रूप है जिनका, उनकी गा गा कर भक्ति करते हैं। तो जिन मत में रौद्र रूप पूज्य हुआ, तो यह भी अन्य मत के समान ही हो गया। आपने देखे इनके क्षेत्रपाल आदि की जो मूर्तियां होती है, रौद्र रूप में होती है। इनके हाथ में शस्त्र होते हैं, किसी के गदा रखा रहता है, कुछ ना कुछ रखा रहता है। तो इनमें और फिर अन्य मतियों में क्या अंतर रह गया? ये भी रौद्र रूप वाले हैं, ये भी शस्त्र रखते हैं। बोलते ना कि रक्षक है, जिन शासन के रक्षक है, देवी देवता है। तो ये तो खुद ही हिंसा के प्रतीक अपने साथ में रख रहे हैं। तो इनमें और अन्य मतियों में क्या अंतर रह गया? तीव्र मिथ्यात्व भाव से जिन मत में भी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति का मानना होता है, तीव्र मिथ्यात्व का भाव है, ऐसे देवी देवताओं को पूजना, इनको हाथ जोड़ना भी, पूजना हाथ जोड़ना बोल रहा हूं मैं, पूजना, आरती करना, भंडारे कराना, चोला चढ़ाना, सिंदूर लगाना, वो तो बाद की बात है। पार्षनाथ भगवान को जोड़ो ना, हाथ क्या दिक्कत है? देवी देवता कोई पूज्य नहीं है। हम्म। देखिए अब इनका प्रश्न है कि नीचे पद्मावती देवी है और उनके ठीक ऊपर पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, वो पूज्य है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा भी पूजनीय नहीं है, वो दोषपूर्ण प्रतिमा है। क्यों? अरे भगवान तो छोड़ो, मुनिराज भी शील के धारी होते, 18,000 गुण होते शील के। और कोई देवी मुनिराज को जाकर के स्पर्श करे, वो उपसर्ग दशा है, वो आदर्श दशा नहीं है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल पूज्य नहीं है। और पता है ये पद्मावती देवी का तो कोई रोल भी नहीं है। आप मूल ग्रंथ पढ़ करके देखो, इनका भी इतिहास है, मैंने पढ़ा हुआ है पूरा इतिहास। आपको सुनाऊंगा अभी, ये थोड़ा विषय ले लूं, पूरा इतिहास सुनाऊंगा आपको। ये पद्मावती देवी की एंट्री कहाँ से हुई, कहाँ से आई है देवी देवता जिन शासन में। अरे धर्मेंद्र के ऊपर भी हो तो भी पूज्य नहीं है। कारण ये है क्योंकि वो दशा पूजनी नहीं है, उपसर्ग की दशा है, पहली बात। दूसरी बात, वो भगवान की दशा नहीं है, वो मुनि दशा है। आपको पता है जो फण होते, पार्श्वनाथ मुनि, कहानी पता है सबको? पार्श्वनाथ मुनिराज तपस्या कर रहे थे और उनके ऊपर उपसर्ग हुआ। उपसर्ग हुआ, कमठ जो 10 भव का बैरी था उसने उपसर्ग किया। और ये जो नाग नागिन थे, जिनको इन्होंने वो जलती हुई लकड़ी के उसमें से बचाया था, झुलस तो गए थे, पर फिर भी अंत अंत में नमोकार आदि सुनाया, जिस कारण से ये नाग नागिन जो है सदगति देव बने। तो जैसे ये देव बने तो इनको स्मरण हुआ कि अपन लोग यहाँ कैसे आ गए, क्या हुआ था। अवधि ज्ञान से जाना कि पूर्व भाव में अपन ऐसे ऐसे जीव थे, और ये इन्होंने अपने को अंत समय में नमोकार सुनाया, अपने परिणामों की विशुद्धि हुई थी। ठीक है। पता चला कि ये जो पार्श्वनाथ विराज है, इनके ऊपर तो उपसर्ग हो रहा है, भयंकर उपसर्ग हो रहा है। आपको पता है? अच्छा आप लोग बताओ, क्या पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर जब उपसर्ग हो रहा था, क्या उस समय उन्होंने धर्मेंद्र पद्मावती को याद किया था कि नहीं किया था कि धर्मेंद्र पद्मावती आ जाओ मेरी हेल्प कर?
मेरी रक्षा करने आ जाओ, ये पापी, ये दुष्ट मेरे को उपसर्ग कर रहा है। किया था? उन्होंने तो नहीं बुलाया था, ये अपनी इच्छा से आए थे हेल्प करने। इनको तो कोई हेल्प की जरूरत नहीं थी ना। इसके बाद धर्मेंद्र ने पार्श्वनाथ मुनिराज का उत्सर्ग दूर हुआ, और पद्मावती जो थी वे तो उनकी पत्नी थी ना, साथ में देवी, वो तो सिर्फ साथ में आई थी, इतनी बात है। तो साथ में आई थी तो क्या उसकी पूजा करने लग जाएंगे क्या हम? यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ था कि नहीं? गले में सांप डाल दिया था ना राजा श्रेणिक ने, फिर बाद में श्रेणिक नहीं हटाया, और रानी चेलना भी उनके साथ थी, तब चेलना रानी की भी लगा दो मूर्तियां, करो पूजा। उन्होंने भी उपसर्ग दूर कराया। हाँ, आपका भी ये प्रश्न था कि भैया भले ही हम उनको ढोक ना करें, भले ही उनको नमस्कार ना करें, हम उनको जय जिनेन्द्र कर ले। जय जिनेन्द्र कर ले, क्या दिक्कत है? समझ में आए प्रश्न? कि बहुत मंदिरों में कहीं कहीं प्रतिमा दिख जाती है हमको, कहीं मंदिरों के बाहर रहती है, एक तरफ इनकी एक तरफ उनकी, तो हम उनको नमस्कार तो ना करें, पर हम जय जिनेन्द्र कर ले। तो प्रश्न है, क्यों कर ले? क्यों कर ले? वो कौन है पहले तो ये बताओ, कौन है वो? ये अपना ही मोह बोल रहा है अंदर से, कहीं ना कहीं अपने को। आप क्यों करना चाहते हो अच्छा उनसे जय जिनेन्द्र? प्रश्न बढ़िया है। क्यों करना है जय जिनेन्द्र? कि भैया हमारी और उनकी बनी रहे। बढ़िया, इनका बोलना है कि भाई जैसे अपन अपने बड़ों का सम्मान जय जिनेन्द्र करते हैं, वैसे वो भी हमसे बड़े हैं। मैं यही बोल रहा हूँ, वो हमसे बड़े है ही नहीं। नहीं है। बड़े काय से होते? सम्यक्त्व से बड़े होते। और वो जीव सम्यक्त्वी है कि नहीं है, किसको पता? अकेला वो देव बन गया, वो जीव स्वर्ग में चला गया, इस कारण से वो बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। अभी इसी छह ढाला में आगे दौलत राम जी लिखने वाले, चरित मोह वश लेशन संजम पे सुरनाथ जजे है। चारित्र मोह की वजह से इतना सा भी संयम नहीं हो, सम्यक दृष्टि हो, श्रावक मनुष्य, उसको देव उसकी पूजा करते। देव मनुष्यों की आ करके पूजा करे, इससे तो आपको प्रथमान योग भरा मिल जाएगा। एक भी प्रथमान योग में एक लाइन, एक अक्षर ऐसा नहीं मिलेगा कि मनुष्यों ने देवों की पूजा करी हो। ये जितनी भी देवी देवताओं की पूजा का चलन जिन शासन में आया है, ये सब 12वीं शताब्दी के बाद आया है। इसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। देवी देवता आते थे तो आते थे, उनकी पूजा नहीं होती थी, क्योंकि उनमें पूज्य पने के लक्षण ही नहीं है। फिर भैया जय जिनेन्द्र करना कि नहीं करना? तो आप ये बताइए, आप किस उद्देश्य से उन्हें जय जिनेन्द्र कर रहे हैं? क्यों करना है जय जिनेन्द्र अपने को उनको? कि कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसा भाव है ना कि ये सुख समृद्धि देने वाले हैं, ये अच्छा करने वाले हैं। अगर ऐसे भाव के साथ आप उनसे जय जिनेन्द्र कर रहे हैं तो मिथ्यात्व है ही। और दूसरी बात, वो तो सिर्फ प्रतिमा मात्र है, उसमें कोई वो देवी देवता आकर के उस प्रतिमा में रहे थोड़ ना रहे। बिल्कुल नहीं, उनको अगर जय जिनेन्द्र ना करे तो उनकी अभिनय बिल्कुल भी नहीं होगी। अभिनय जब होगी जब आप उनके बारे में बुरा बुरा बोलो, जो उनकी मूर्तियां जा जा करके तोड़ दो फोड़ दो, तो हम फिर भी बोल सकते अभिनय है। पर आप नहीं कर रहे हो जय जिनेन्द्र। अरे जरूरी है कि अब अभी जैसे मान के चलो आप यहाँ से घर जाओ, आप इतने सारे साधर्मी हैं, और आपने सबको जय जिनेन्द्र नहीं बोली, तो क्या आपने इन सबकी अभिनय करी क्या? नहीं करी। अरे हमको भाव आया तो हमने आपसे जय जिनेन्द्र बोल लिया, हमको भाव आया ही नहीं तो हमने इनसे नहीं बोला। ऐसा नहीं है कि हमने कोई को जय जिनेन्द्र नहीं किया तो हमने उसकी इंसल्ट कर दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस प्रकार क्षेत्रपाल आदि को पूजना योग्य नहीं है। हाँ, बढ़िया। देखो इसमें आने वाला है, ये देखो आ गया ना। उनके मानने से कुछ बिगाड़ भी तो नहीं होता। इनका प्रश्न है कि भाई अगर हमने जय जिनेन्द्र कर भी ली तो अपना क्या बिगड़ गया, कर लो ना जय जिनेन्द्र, क्यों अपन अपने मन में खटास रखे? अभी आगे आएगा उसका उत्तर। ठीक है, आएगा आएगा, अभी एक दो पैराग्राफ अपन पढ़ ले फिर आएगा।
तथा गाय सर्प आदि तिर्यंच है, वे प्रत्यक्ष में ही अपने से हीन भासते हैं, उनका तिरस्कार आदि कर सकते हैं, उनकी निंद दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। तथा वृक्ष अग्नि जल आदि स्थावर है, तिर्यंचों से भी अत्यंत हीन है। शस्त्र दवात आदि अचेतन है, सर्वशक्ति से हीन प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, उनमें तो पूज्य पने का उपचार भी संभव नहीं है, इसलिए इनका पूजना महामिथ्यात्व भाव है। इनके पूजने से प्रत्यक्ष व अनुमान द्वारा कुछ भी फल प्राप्ति हासिल ही नहीं होती, इनको पूजना योग्य नहीं है, इतना सा भी कुछ नहीं मिलता इनको पूजने से। इस प्रकार सर्व ही कुदेवों को पूजना मानना निषिद्ध है। अब जो आप बोल रहे थे, देखो तो मिथ्यात्व की महिमा, पंडित जी कितनी दया से लिख रहे, देखो तो मिथ्यात्व की महिमा। लोक में तो अपने से नीचे को नमस्कार करने में अपने को निंद्य मानते हैं और मोहित होकर रोड़ों तक को पूजते हैं और उसमें निंद्यपना नहीं मानते। रोड़ा पूजना समझ में आता है? रोड़ा पत्थर, ये लोक में जहां भी पत्थर मिला उसको ढोक लगा देंगे, उसको पूजने, उसमें कुछ निंदेपना नहीं मानते। और अभी अपन उनको बोल दो कि भैया आप करोड़पति हो और ये बिल्कुल गरीब भिखारी है, इसको नमस्कार करो, हम ऐसे कैसे नमस्कार करें, ये हमसे छोटा है, हम इससे बड़े हैं। तो लोक में तो अपने से छोटे को नमस्कार करने में अपनी इंसल्ट मानते हैं और मोहित होकर के रोड़ों तक को पूजते हुए भी निंदेपना नहीं मानते। लोक में तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने उसकी सेवा करते हैं और मोहित होकर कुदेवों से मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, ऐसा बिना विचारे ही कुदेवों का सेवन करते हैं। कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं, तब उनको तो गिनता नहीं है। और किसी पुण्य के उदय से इष्ट कार्य हो जाए तो कहता है इसके सेवन से मेरा काम हुआ। कुदेवादी को पूजना मिथ्यात्व भाव है और मिथ्यात्व की वजह से बुरे काम होते हैं, अच्छे काम नहीं होते हैं। हजारों हजारों बुरे काम होते हैं, एकाध कोई अच्छा काम हो, एकाध कोई अपना मन चाहा काम हो जाए तो बोलता है बस हम तो भैया इनकी सेवा में लगे हुए हैं, इनके आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। अरे पुण्य से फल फूल रहे हैं, इनका कोई का आशीर्वाद नहीं लग रहा है। समझ में आया? उदयवादी का सेवन किए बिना जो इष्ट कार्य हो उन्हें तो गिनता नहीं है, और कोई अनिष्ट हो जाए तो कहता है इनका सेवन नहीं किया ना इसलिए अपना अनिष्ट हुआ। ये गजब की बात है। क्या लिखा पता है? कुदेव आदि का सेवन किए बिना कुछ अच्छा भी काम हो जाए तो गिनता नहीं है। माने कोई अच्छा काम हो गया और अपन इनको ढोक देने के लिए नहीं गए थे, कुछ नहीं किया तो भी काम बढ़िया हो गया, तो वो अच्छा हुआ, वो गिनती में आता नहीं है कि यार कुछ अच्छा तो हुआ। और मान के चलो कि इनका सेवन ना करे, कुदेव आदि की पूजा नहीं करे और कुछ अनिष्ट हो जाए, कुछ अनचाहा हो जाए, तो क्या लगता है? यार ये अपन ने देखो उनको नारियल चढ़ाने नहीं गए थे ना, अपन ने इनको माला नहीं चढ़ाई थी ना, अपन ने ऐसा नहीं किया था ना, तो देखो ये अपने साथ में क्या हो गया, इन्होंने अपने साथ ऐसा करा। हाँ क्या, अपन ने इनको नहीं चढ़ाया था ना फूल, अपन इनको मन्नत हाथ जोड़ने नहीं गए थे ना, कि जरूर ये देवी देवताओं ने अपने ऊपर ऐसा किया है। इतनी इतनी सारी अम, बातें हैं। आपने गणेश प्रसाद जी वर्णी का नाम सुना है? गणेश प्रसाद जी वर्णी, क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी। उनके जीवन की घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, उनमें से एक घटना सुनाता हूँ। उनको किसी ने बोला कि वहां नहीं जाना, बहुत पहले की बात थी जब वे थे, वहां नहीं जाना क्यों, कि है ना वहां पे देवी देवता निवास करते उस पेड़ पे, और उस पेड़ पे जाओगे और वहां उनकी पूजा नहीं करोगे, उनको ढोक नहीं लगाओगे ना, तुम्हारा बड़ा अनर्थ होगा, बहुत अनर्थ होगा तुम्हारा। तुम तो वहां जाना और उनको नमस्कार करना। पता है वर्णी जी वहां पे गए और वो पेड़ था, एक जोरदार लात लगाई वहां पे, कौन है यहाँ पे, कौन मेरा बिगाड़ कर सकता है, लो मैं यहाँ खड़ा हूँ। है किसमें मत, कोई कुछ नहीं कर पाया और वो लौट करके वापिस आ गए। ढेरों उदाहरण है, ढेरों। हम्म।
देखो अधिकांश तो ये जो देवी देवता होते हैं ना, इसमें ऊपर ही आया था, ये सिर्फ कौतूहल की वजह से लोगों को डराते हैं। जो इनसे डरता है वो उनको डराते हैं। आप इनसे मत डरो, नहीं डराए। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे, बच्चों को जितना चिढ़ाओ उतने चिढ़ते हैं, और बच्चे जितने चिढ़ते हैं चिढ़ाने वाले को उतना मजा आता है। तो मम्मी क्या बोलती है कि तू चिढ़ता ही क्यों है, तो चिढ़ ही मत, वो चिढ़ाएगा ही नहीं। ऐसे ही अगर हम आप ये देवी देवताओं से डरते हैं कि ये कुछ हमारा बिगाड़ कर देंगे, इनकी पूजा करो, इनको ढोक लगाओ, हर तेरस को वहां जाना, हर पूनम को वहां जाना, एक भी नागा नहीं करना, ऐसा अगर भाव है तो वो तो पक्का आपको, क्योंकि उनको तो मजा आता है, उनका टाइम पास ही इसमें होता है। हजारों हजारों वर्ष की आयु उनकी करेंगे क्या वो, ऐसा टाइम पास करते रहते हैं, कभी इसको पकड़ेंगे, इसको परेशान करेंगे, उनको मजा आता है। एक्चुअली उनका नेचर ही ऐसा है, कुतूहल करने का उनका स्वभाव रहता है, तो करते हैं ऐसा। तो इसलिए हम उनको नहीं पूजेंगे, हम उनकी नहीं विनय करेंगे तो वो हमारा बिगाड़ कर देंगे, अपने शरीर में व्याधियां आ जाएंगी। ऐसा भाई, अपने को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो क्या करो, अपन तो हाथ जोड़ लो, क्या अपना क्या बिगड़ता है हाथ जोड़ने में, जोड़ लो अपन तो हाथ। वे बोल रहे हैं कि बिल्कुल कभी ऐसा काम नहीं करो। देखो आगे, कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ, आपको आ जाएगा समझ। इनका सेवन नहीं किया ना, इसलिए अपना अनिष्ट हुआ। अरे इतना नहीं विचारता कि इन्हीं के अधीन इष्ट अनिष्ट करना हो, तो पूजते हैं तो उनके इष्ट होगा, नहीं पूजते उनके अनिष्ट होगा। परंतु ऐसा दिखाई तो नहीं देता। बोले कि भैया इतना ही तुम विचार नहीं करते हो कि इन देवी देवताओं के भरोसे ही अपना अच्छा बुरा होना लिखा हो। तो क्या है कि जो जो इनकी पूजा करेगा उनके साथ अच्छा होगा, और जो इनकी पूजा नहीं करेगा सबके साथ बुरा होना चाहिए। पर आप देखो विदेशों में कोई भी इन देवी देवताओं की नहीं पूजा करता है, तो भी सबके साथ अच्छा होता है। और कितने ही लोग यहाँ देखे जाते हैं, पूरा पूरा जीवन उनका इनको पूजने में निकल जाता है, तो भी जैसे है वैसे के वैसे रह जाते हैं। उल्टा और इन दशा बिगड़ जाती है, बीमारियां बढ़ जाती है, रोग बढ़ जाते हैं, गरीबी बढ़ती जाती है। होता है कि नहीं होता ऐसा? इनके अधीन कुछ नहीं है। देखो जिस प्रकार किसी के शीतला को बहुत मानने पर भी पुत्र आदि मरते देखे जाते हैं, और किसी के बिना माने भी जीते देखे जाते हैं। शीतला माता होती है ना, शीतला देवी, तो बोल रहे कि कोई वो शीतला की खूब पूजा करे, भक्ति करे, उनके भी पुत्र मरते हुए दिखते हैं। और कोई उनकी भक्ति पूजा ना करे, उनके पुत्र भी जीते हुए दिखते हैं। किसी के बिना माने भी जीते दिख जाते हैं। इसलिए शीतला का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है, कुछ काम का नहीं है इनको मानना। इस प्रकार सर्व कुदेवों को मानना किंचित कार्यकारी नहीं। अब आपका प्रश्न आया कि भैया चलो ठीक है, उनके मानने से कुछ भी नहीं होता, सब अपने अपने पुण्य पाप के भरोसे ही होता है, फिर भी अगर हम उनको मान लेंगे तो उसमें बिगड़ क्या जाएगा, उनको भी थोड़ी सी जगह दे दो ना। उत्तर कि भैया यदि कुछ बिगाड़ न हो तो हम उनका निषेध क्यों करें। उनको पूजने से, उनको मानने से बिगाड़ होता ही होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम आपको मना नहीं करते उनकी पूजा करने से। पर एक तो मिथ्यात्वादी दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, यह बड़ा बिगाड़ा है। और दूसरा पाप बंद होने से आगामी दुख पाता है, यह भी एक बिगाड़ा है। क्या बोला कि तुम इनकी पूजा करते हो, मिथ्यात्व का पोषण होता है, और मिथ्यात्व पुष्ट होगा तो क्या होगा, मोक्ष मार्ग बहुत कठिन हो जाएगा, संसार से बाहर निकल पाना महादुर्लभ हो जाएगा, महादुर्लभ। अभी एक्चुअली क्या है ना, अपने कोई मनुष्य भाव की कीमत नहीं आती है। आपको पता है ये मनुष्य पर्याय अपने को जो मिली है, जिनेन्द्र देव, जिनवाणी, मुनिराज, ये अपने को मिले, ये कितने भाग्य से मिले, कितने भाग्य से। पहली बात तो अपने आप में पंचेंद्रिय हो जाना महाभाग्य, उनमें भी अंकल जी मनुष्य बन जाना बहुत बड़ा भाग्य है। और मनुष्यों में भी भारत जैसे देश में हो जाना, अभी अफ्रीका के किसी जंगल में पैदा हो जाते तो फिर क्या होता, वही जंगली जानवरों को मार मार के खाते और आयु पूरी हो जाती। किसी टापू पे पैदा हो जाते तो भारत जैसा देश, तो भारत जैसे देश के बाद भी परिवार की हर प्रकार की अनुकूलता, जिन धर्म, देव, शास्त्र, गुरु, कितना दुर्लभ है। इतनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिले और फिर भी ये जीव
इस मिथ्यात्व का पोषण करे, देवी देवताओं के इसमें ही उलझा रहे, मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ हो जाता है। ये जो अवसर मिला, अब ये अवसर अनंत काल में लौट करके नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा महा बिगाड़ा है। अब बोल रहे हो ना भैया कुछ नहीं बिगड़ता, ये बिगड़ता है। अरे आप अगर उनके देख करके हाथ भी जोड़ रहे हो, जय जिनेन्द्र का भी भाव आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में उनके प्रति विनय बैठी है। बिना विनय के तो आप जय जिनेन्द्र भी नहीं करोगे। विनय है, मतलब पूज्यपने का भाव तो है ना, सही अष्टद्रव्य वाली पूजा, पूज्यपने का भाव आए बिना रहता नहीं। और दूसरा बिगाड़ा कि पाप बनता है, तो पाप बंधने से आगे दुख मिलेंगे। फिर बोलते हैं कि मिथ्यात्वादी भाव तो अतत्व श्रद्धान होने पर होते हैं। ठीक है, इसको अपन इतना ही रखते हैं। अब थोड़ा सा अपन इसमें से देखते हैं। हम्म, समय तो अपना हो गया, 2 मिनट और आप लोग रुक जाओ। इसमें रत्नाकरण में भी कुछ हो तो। देखो, रत्नाकरण शाहुकाचार्य में से पढ़ रहा हूँ। इस कलिकाल में भेषधारियों की पूजा, कुल देवता की पूजा, क्षेत्रपाल आदि व्यंतरों की पूजा, पद्मावती, चक्रेश्वरी इत्यादि देवियों की पूजा तथा अनेक मिथ्या प्ररूपणाएं तर्पण आदि शास्त्रों में लिखे हैं, इसीलिए चल रहे हैं। अन्य भील, म्लेच्छ, मुसलमान आदि सभी के अपने अपने मत के शास्त्र है। शास्त्र के बिना मिथ्या कल्पनाएं प्रचलित ही नहीं होती है। मैं आपको वो इतिहास बताने वाला था ना। इस कारण जगत में शास्त्र बहुत प्रकार के, या तो शास्त्रों की बात हुई। अब सुनो, ये जो इतिहास है ना पद्मावती आदि का, ये 12वीं शताब्दी के बाद आया है अंकल जी। तो इतिहास क्या है, मुनिराजों का तो अभाव सा हो गया था, भट्टारक युग चला था। अब भट्टारक मतलब कौन, जो रागी अवस्था में, सरागी अवस्था में है और अपने को पूजवा रहे हैं। क्यों कि भैया बस हमारी पूजा करो, हमारी भक्ति करो, हमारी सेवा करो, हमको भोजन कराओ और हम तुम्हारा भला करेंगे। अब उन लोगों के मन में ये था कि भाई जब तक ये जनता अपने को पूजेगी नहीं, तब तक अपना तो काम होने नहीं वाला। और ये जनता अपने को पूजेगी कब, कि जब इनके मन में या तो लालच होगा या डर होगा। क्योंकि भोली जनता बिना डर और लालच के कोई काम नहीं करेगी। तो क्या करो कि अपन इनके मन में डर पैदा करो, कल्पित देवी देवताओं को खड़ा किया, उनके नाम से शास्त्र लिखे, कथाएं लिखी, और इतनी प्रचलित करी कि कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो कल्पित देवी देवता तो एक तरफ रह गए, उनको ही हर कोई सब मानने लग गया। जिनेन्द्र देव का तो नामो निशान मिट गया। क्यों, क्योंकि वीतरागी शास्त्र पढ़ेंगे, वीतरागी भगवान के पास जाएंगे, तो हमारा राग कैसे पुष्ट होगा। तपन क्या करो, एक रागी द्वेषी भगवान बना दो और इनकी पूजा कराओ। ये है इनका इतिहास। रतनलाल जी बेनाड़ा का नाम सुना है आप लोगों ने। हम्म, रतनलाल जी बेनाड़ा, और एक और नाम भूल गया किन्हीं का। एक 2004 के लगभग एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसमें ये लेख लिखा आया। उस लेख के आधार से बोल रहा हूँ मैं आपको। और वो लेख, पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुई थी, आचार्य विद्यासागर जी का कुछ वो था, वहां से वो पुस्तक प्रकाशित हुई है। उसमें आचार्य विद्यासागर जी का भी लेख है, ज्ञान सागर जी के प्रति कुछ समर्पण भाव था उस पुस्तक में। उसमें ये पंडित जी का लेख छपा हुआ है कि कैसे ये मिथ्या मान्यताएं दिनों दिन बढ़ती ही बढ़ती जा रही है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। पद्मावती, धर्णेन्द्र, लिखा है ना, चक्रेश्वरी इत्यादि देवी देवता, मानभद्र बाबा, ये इतने से भी पूजनीय नहीं हैं। ये पूजा के योग्य नहीं हैं। ये हाथ जुड़वाने, पैर पड़वाने, आरती कराने, पूजा करने के योग्य, बोलो, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें वो पूज्यपने के लक्षण ही नहीं है। पूज्यपने का आधार तो है वीतरागता, सर्वज्ञता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये है गुण।
ये है पूज्यता के आधार। ये ही नहीं है तो हम कैसे पूजा कर ले? अंकल जी कैसे कर ले पूजा? समंत भद्र आचार्य ने 2400 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति लिखी। उसमें जब पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति लिखी उन्होंने, तो उसमें उन्होंने धर्मेंद्र का नाम तो लिखा, पद्मावती का नाम नहीं लिखा है। धर्मेंद्र का लिखा है कि धर्मेंद्र आए, उन्होंने पार्श्वनाथ मुनिराज का उपसर्ग दूर किया। पद्मावती का नाम तक नहीं है उसमें। समंत भद्र आचार्य ने शायद कौन सा स्तोत्र है, स्वयंभू, स्वयंभू स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र 24 तीर्थंकर की स्तुति, नाम तक नहीं लिखा। इसलिए समंत भद्र आचार्य को इसी में रत्नाकरण श्रावकाचार्य में कहना पड़ा कि जो ये श्लोक है सच्चे देव का लक्षण, देखो आपको 1 मिनट पढ़ा देता हूँ। आप तो निच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यतायाप्तता भवे। आप्त के लक्षण दिए इसमें, क्या? कि वो निर्दोष होने चाहिए, सर्वज्ञ होने चाहिए, और उनमें हितोपदेशी पना होना चाहिए। 3, आगे जो द्वादशांग रूप आगम के मूल कर्ता होने से हितोपदेशी। इस प्रकार ये 3 गुण कहे हैं, उन सहित जो होता है वह निश्चय से आप्त ही होता है, उसी को देव कहते हैं। और इन 3 गुणों के बिना अन्य प्रकार से आप्तपना नहीं होता। आप्त मतलब भगवान। वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, ये 3 अगर नहीं है तो भगवान पना नहीं है। समंतभद्र आचार्य का श्लोक है 5 नंबर रत्नकरण श्रावकाचार्य। अपने को भगवान के बारे में मान्यता क्लियर करने की बहुत जरूरत है भैया। चाहे किसी को भगवान मान के नहीं पूजना, अपन महादुखी होंगे, महादुखी। अंकल जी बहुत कष्ट है संसार में, कोई कम है क्या? और देखो क्या है पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? व्यक्ति, हम और आप जैसे लोग दुनिया में तो दुखी हो ही रहे, परेशान हो ही रहे, भागे भागे फिर रहे हैं। और जीव यहाँ पर आता है धर्म के क्षेत्र में, यहाँ भी ठगा जाता है, क्योंकि यहाँ इसको सच्चे देव तो मिलते नहीं है, और धर्म के नाम पे धंधा करने वाले मिल जाते हैं। इतने रुपए लो, ये चढ़ाओ, हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। ये चोला चोला लो, चढ़ाओ, हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। चुंदड़ी लो, चढ़ाओ, कल्याण। कमर दू कमर दर्द दूर करना है, इनकी पूजा करो। ये करना है, वो करो। यहां भी उलझ गया। जो मूल वीतरागता थी वो तो पढ़ ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया, और ये अनंत संसार चलता ही गया। और पता है जयश्री आंटी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि बाहर अगर ये सब चलता ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ तो धर्म मान करके ये सब चीज करने लग गए। तब दिक्कत क्या हुई कि जो असली धर्म है उसको तो हम भूल ही गए ना। असली धर्म की तो खोज ही खत्म हो गई। कुछ नहीं है, सब टोटल बिजनेस है, टोटल बिजनेस। छत्र चढ़ाओ, ये शांति धारा करो, स्पष्ट बात है। टोटल व्यवसायीकरण है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। देखो भैया मैं तो बहुत ईमानदार हूं, आपको बात जचे तो आप कल से कक्षा में आना, नहीं जचे तो कोई बात नहीं। पर मैं यहाँ अन्याय नहीं कर सकता। अपने माथे पे वीतरागी आचार्य विराजमान है, जिनेन्द्र देव विराजमान है। टोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा है अंकल जी, जिसे जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय हो, वो है वक्ता का स्वरूप। मैं कैसे अन्याय कर सकता हूँ? और देखो मेरे को तो आपसे कोई लेना देना भी नहीं है। मेरा घर अगर आप लोग चलाते हो तो मैं आपके हिसाब से आपकी मन चाही बातें यहां से बोलूं? मैं स्वतंत्र हूं, तो मैं निर्भीक होकर के वस्तु स्वरूप प्रदर्श प्रस्तुत कर सकता हूं ना। आपको जचे तो ठीक, नहीं जचे तो आपका जब मोह मंदा होगा तब आपको जचेगी। बाकी बात तो ये है, देखो वापस, किसी की निंदा नहीं है, किसी की आलोचना नहीं है, किसी को तो बुरा भी नहीं बोल रहे। अरे हम तो सत्य वस्तु स्वरूप आपको दिखा रहे हैं। आपकी होनहार भली होगी तो आपको समझ आ जाएगा। नहीं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मारीची को आदिनाथ नहीं समझा पाए, मारीची को नहीं समझा पाए थे ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर मारीची भी महावीर बने जब उनका नंबर आया। तो जब अपना भी नंबर आएगा अपन बनेंगे। इसलिए द्वेष किसी से नहीं, पर वस्तु स्वरूप व्यवस्थित समझ में आना चाहिए।
एक प्रकरण और ख्याल में आया है, उसको लेकर के विषय पूरा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी। उस वीडियो में ऐसा था अंकल जी कि जो हमारे गणधर देव होते हैं, ये गणधर देव गणेश जी के समान ही है। जिस प्रकार गणेश जी की सूंड ऐसी है, ऐसे गणधर में भी गुण होते हैं। जिस प्रकार गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं, ऐसे गणधर में भी ये गुण होते हैं। जिस प्रकार गणेश जी चूहे पे सवार है, इस प्रकार हमारे गणधर भी इस पे सवार है। ऐसे बहुत सारे कंपैरिजन उसमें थे। आपको पता है उस वीडियो का फल क्या निकला? उस वीडियो का फल ये निकला कि भोले अज्ञानी जीव गणपति बप्पा मोरिया करके आरती उतारने लगे गणेश जी की। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे गणधर हैं। सूंड वाले जीव को ये गणधर बना बैठा जीव। कितना बड़ा ज्ञान, कितनी बड़ी महाभूल है ये। अरे आपको वीतरागता का कुछ अता पता है कि नहीं है? गणधर मतलब आप समझते हो कौन होते? गणधर मतलब कौन होते? जो तीर्थंकर की वाणी को झेलते, झेलते मतलब पूरा उसको अपने अवधारण करके आगे तक पहुंचाते। इतने महापुरुष महाजीव होते गणधर। और वो गणधर हाथी हो सकता है क्या? वो गणधर ऐसे कल्पित देवी देवता हो सकते हैं? फिर कोई बोले कि वो हमारी स्तुतियों में भी लिखा है, तुम गुण गण गुण, तुम गुण गणपति गण नहीं, तुम गुण गणमणि गणपति गणतन पावही पार, दौल स्वल्प मति किम कहे। इन्हीं दौलत राम जी ने लिखा गणपति। अब क्या करें? गणपति मतलब गणों के ईश, गणेश। गण मतलब होता है समूह, मुनिराजों का समूह। उस समूह को जो धारण करते हैं वो कहलाते हैं गणधर। और उन गणधरों के भी जो ईश, उन गणधरों के भी जो भगवान, वो है गणेश। ये है गणेश का अर्थ। ना कि वो माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। वे, अरे वो कैसे हो सकते वीतरागी भगवान? कैसे हो सकते? पर देखो इसको बोलते अज्ञानता। आपको अपनी बात मनवाना है, आपको लोगों को खुश करना है, जो इच्छा है सो बोल दो। जनता तो जय हो ताली बजाएगी और बात चल जाएगी अंकल जी। पर एक बार बात चली गई ना, अब वो इतिहास बन के रह जाएगी। सामने वाले के पास बोलने के लिए हो जाएगा कि गणेश जी और गणधर एक ही है, लाओ तुम्हारे मंदिर हमारे हवाले कर दो। कर दो ना, एक ही है। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जिन शासन बहुत गंभीर है। ऐसी बचकानी बातें आनी चलती है। कोई भी बोले भैया, ऐसा नहीं है कि कोई बड़े पद पर बैठ करके बोल रहा है तो वो 100% सत्य बोलेगा। वीतरागी और वीतरागता की पोषक, इनके अलावा कुछ भी सत्य नहीं। अगर मैं भी बोल रहा हूं ना, तो मेरी बातें अगर जिनवाणी से मिलान खा रही है तो वो सत्य है। ये मान करके मत बोल देना कि भैया भैया इतने साल से पढ़ रहे हैं तो ये तो सही बोल ही रहे होंगे। भैया के तो आलू प्याज के त्याग है तो भैया तो सही बोल ही रहे होंगे। भैया ने चप्पल छोड़ दी तो भैया सही बोल ही रहे होंगे। और भैया ने दीक्षा ले ली तो भैया सही बोल ही रहे होंगे। बिल्कुल भी नहीं है। चाहे भैया दीक्षा ले ले, चाहे भैया का बहुत बड़ा संघ बन जाए, चाहे भैया आलू प्याज छोड़ दे, या चाहे भैया कुछ भी कर ले, अगर भैया की बातें जिनवाणी से मेल खा रही है, वीतरागता से मेल खा रही है, तो सारी बात सत्य। और अगर वीतरागता से मेल नहीं खा रही, उल्टा राग द्वेष का पोषण हो रहा है, मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, तो सारी की सारी बातें झूठी। यही रत्नकरण में आगे दिया है शास्त्र का स्वरूप, पढ़ना आप जरा, 6 पॉइंट बताए। इसलिए भैया बहुत निष्पक्ष होकर के, बहुत गंभीर होकर, भावुकता का काम नहीं है। अपने मन से सारे के सारे सॉफ्ट कॉर्नर हटाओ और ईमानदारी से जिनवाणी सामने रख करके निर्णय करो सच्चे भगवान कौन होते। कि नहीं साहब फलाने वो भी उनको पूछते हैं, ये भी इनकी पूजा कराते, अरे वो जो कराते उनकी उनकी जानने दो। आप तो खुद निर्णय करो ना। अपने पास बुद्धि नहीं है क्या? आपको भूख लग रही है तो आप पड़ोसी से पूछ के खाना खाना खाते हो क्या? तो वहां तो अपन बड़े चतुर है, धर्म के मामले में अपन इतने चतुर क्यों नहीं है? वहां क्यों दूसरों के हाथ में अपनी नाव दे दी? अंकल जी क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते क्योंकि हम आलसी बने रहना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम तो घर में ही रहे और कोई आ जाए और हमको उठा के मोक्ष ले जाए, हमको तो वो भी चलेगा। हमको कुछ नहीं करना है। ऐसा तो नहीं होता है।
ठीक है, आप सब लोग विचार करना, ये मिथ्या देवी देवता जितने हैं एक भी पूज्य नहीं है। यथा योग्य सम्मान है तो वो तो आपका मेरा अपन सबका ही है। पूज्यपना नहीं है तो इनको अपन पूजे नहीं, चाहे क्या कह दे कितना कह दे, नहीं पूजना चाहिए। ठीक है, विचार करना, और कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ लेना, क्योंकि ये गांठ अगर क्लियर नहीं होगी ना तो आप लोग उलूल जुलूल में चलते ही रहोगे। ठीक है, हाँ बोलो भाई क्या प्रश्न है। ज्यादा लंबे अगर प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, तो छोटे प्रश्न हो तो आप अभी पूछ लो। मुनिराज का समाधि स्थल बनाते हैं तो उधर नमन करना कि नहीं? ठीक है, वो मुनिराज के प्रतीक रूप में है। अगर वे मुनिराज हमारे आदर्श है, उन्होंने वीतरागता का मार्ग प्रशस्त किया, अनेकों भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया, तो वो समाधि स्थल स्मारक जो है वो एक तरह से उनकी क्या है, याद है। पर वो स्मारक में भी, उनके स्थल पर भी जाकर के कोई अष्टद्रव्य आदि से पूजन, ये तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता होगा। क्योंकि अष्टद्रव्य आदि से जो पूजन और विशेष करके प्रतिमा बना करके जो पूजन का है, वे तो तीर्थंकर का ही होता है। मुनिराजों की प्रतिमा आदि नहीं बनती है, और बनती भी है तो एक सामान्य मुनि रूप में बनती है, स्पेसिफिक नहीं बनती कि ये इन मुनिराज की प्रतिमा, ये इन मुनिराज की प्रतिमा। अगर बनी भी, जैसे आप देवगढ़ वगैरह में जाएंगे, अन्य जगह भी जाएंगे, तो वहां पंच परमेष्ठी की ही प्रतिमा बनी। हाँ, तो वो ऐसे स्पेसिफिक कोई प्रतिमा हो तो वो पूजनी नहीं है प्रतिमा, वो तो एक मेमोरी के रूप में है कि भैया ये यहाँ पर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर तपस्या करी है, यहाँ इनकी समाधि हुई है। तो उस मेमोरी के रूप में वो प्रतिमा भले हो, उनकी स्टेचू हो, फोटो हो, पर वो पूजनी नहीं। समझ में? चलो हाँ बोलिए क्या प्रश्न है आपका। हाँ, एक सेकंड, बोलिए। भैया, मैं पदमपुरा गई थी। तो जैसे हम्म। अपन बोलते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता, एक शरीर में एक ही आत्मा है, तो फिर ये कौतूहल करते कैसे दिखाई देते, वो भी मंदिर जी में? क्योंकि ये तो बोलते हैं ना, किसी ने कंट्रोल, मतलब कोई आ गए, तो ये मंदिर जी के अंदर कैसे आ जाते हैं? मैंने वहां पे देखा कि वहां पे एक्टिविटी अजीब सी थी। तो ये कैसे हो जाता, क्योंकि करते, ये चीज देखो तो। क्या है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये तो परमार्थ का कथन है। पर निमित्त तो उपस्थित रहते ही है ना, निमित्त कुछ करते नहीं है, पर वो निमित्त का वहां पे उपस्थित होना ही वो कार्य के होने में कारण बन जाता है। पहली बात। दूसरी बात, अब कोई देव है, कोई व्यंतर देव है, वो अगर कुछ आकर के मंदिर में कुतूहल वगैरह भी करे, कर देते। क्या है कि ये जो देव आदि भी है, जिन शासन के भक्त होते हैं, तो इनको यही कुतूहल होता है कि लोग मंदिर में आए, लोग मंदिर देखे, तो चमत्कार दिखाएंगे तो जनता इकट्ठी हो जाएगी, ऐसा कुतूहल है इनका। तो ये शरीर में आ जाते हैं? वो फिर आ शरीर में ऐसे जाते, शरीर में कैसे आ सकते हैं भैया, ये आ सकते हैं? आ जाते, बिल्कुल आ जाते। देव आदि शरीर में आ जाते हैं, और जैसा उनका मन होता है वैसा वो नचा देते हैं, सब कर देते हैं। और उन्हीं के आते हैं जिनके पाप का उदय होता है। नीचे इसमें जाति देखो के देव। मुंह, हाँ वो वही देव आते हैं, वो भी जिनके पाप का उदय होता है उनको आकर के हैरान परेशान करते हैं, और जो इनसे प्रभावित नहीं हो उनको कुछ नहीं करते। हाँ। पर एक ठीक। शरीर में दूसरी आत्मा कैसे आ सकती ना भैया, है तो वो भी आत्मा ना। अरे इस शरीर में अनंत आत्माएं रह रही है, ये जो आपका जो हाँ, शरीर है ना, इसमें अनंत हाँ। आत्माएं रह रही है। तो वो तो एक तो अपने अपनी शरीर की मूल, अपने जैसी है, पर दूसरे हाँ, की। अच्छा। हाँ, दूसरे की भी आ जाता। जो देव है ना, देवों का ऐसा शरीर होता है, शक्तियां होती, तो वे आ जाते हैं। अच्छा। उनका जो मन करे वैसा वो करवा देते, मन भर जाता है तो चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ। हम्म। हाँ बोलिए। आज तो बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं आपको, क्या बात है? बोलो। अनम्यूट, अनम्यूट करिए, अनम्यूट, अनम्यूट का ऑप्शन आएगा वहां। हाँ ये बोलिए। सब लोग बोलते हैं कि हमारी कुल देवी, हमारी कुल देवी। तो ये सब बराबर है, वो सच्चा है।
नहीं, कुछ सच्चाई नहीं है और कुछ बराबर नहीं है। कुल देवी कुल देवता, इसमें पढ़ा ही ना अपन ने अभी। कुल देवता कुल देवी जो है ये पूज्य नहीं है और वीतरागी नहीं है। तो जब वीतरागी नहीं है तो हम कैसे इनकी पूजा करें? पूजा तो हमारे नहीं। शासन शासन देवता कुल देवता है तीर्थंकर देव, और हमारी कुल देवी है जिनवाणी माता। ये इनसे हमारा कुल उज्जवल होता है। और वो पहले की बुक में पद्मावती की माता जी की वो पूजन है, वो स्तोत्र है, तो पहले से है तो वो तो नहीं बोल रहा हूँ मान। ना, पहले से कब से है? 12वीं शताब्दी के बाद से। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी। और 12वीं शताब्दी मतलब लगभग लगभग 900 साल। 900 साल हो गए ना। 900 साल से चल रहा है ये सब। कोई आजकल की बात नहीं है। अब वो इतने लंबे से चली आ रही है जो परंपरा है, वो सत्य लगने लगती लोगों को। हाँ, वही। वो आजकल का जो युवा वर्ग है वो तो वही मानेंगे ना, बस वही हाँ बोलते। इसलिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। इसलिए सही गलत का निर्णय करने की आवश्यकता है। ये कमान किसी दूसरे को नहीं सौंप सकते अपन। अपना निर्णय तो अपने वो को करना पड़ेगा। कोई 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 महाराज तो वो शास्त्र का प्रमाण देते हैं कि देखो नहीं, वो अब वो देखो, आगम प्रमाण है जिनको उसका ऐसा। जिनको उनका पोषण करना है वो तो करेंगे। सीधी बात है। ये तो अपने अपने पास में ये सारी बात है कि भाई देखो, आपके सामने ये आचार्य देव का सूत्र है, समंतभद्र आचार्य का, कि इनके अलावा कोई देव नहीं होता, और देव नहीं है तो पूज्य नहीं है। बस सीधी बात है। अब उन्होंने अपने को गुण दे दिए ना, वीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशी था। आप उस गुण का मिलान करो, कौन क्या कर रहा है देखो। दुनिया में तो बहुत चल रहा है और ये चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। क्या बोला अपन ने? आदिनाथ भगवान के टाइम में रुक गया था क्या ये सब? नहीं, मारीची ने करा ही था ना सब। तब आप बोलो कि भैया मारीची क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये क्यों कर रहे हैं, ये कोई प्रश्न नहीं है, वो तो सब होगा। अब निर्णय आपका है कि आपको आदिनाथ के साथ जाना है कि मारीची के साथ जाना है। ठीक है, चलो। क्या हुआ? शासन रक्षक देवी देवता। क्या है शासन रक्षक? है तो हो। यक्ष यक्षिणी होते, हो तो हो। होने से कोई पूज्य थोड़ी हो गए। नाम दिया हुआ है, और देखो, है भी, चलो मान के 24 तीर्थंकर के 24 अलग अलग आपने बना दिए, तो है तो क्या करे, पूजा क्यों करे उनकी? प्रश्न ये है कि वे पूज्य नहीं है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव है ना, है तो होने दो। उनके होने में कोई समस्या थोड़ी है। प्रश्न ये है कि अपना उनसे कोई लेना देना नहीं है। अपना लेना देना सीधा है वीतरागी देव शास्त्र गुरु से। बस। वेद शासन रक्षक देवी देवता हो तो होवे, और ना भी हो तो ना भी होवे। समझ में आया क्या? ठीक है। एक प्रश्न और है, बोलो भाई। है। हाँ, वीतरागी के आगे कोई, अरे वीतरागी नहीं भी हो तो भी उनकी पूजा नहीं है। बोलिए। भैया, जो 24 तीर्थंकर भगवान है अपने, एक क्वेश्चन आया था अभी पाठशाला में कि वो मोक्ष में है। तो बोले ठीक है, मोक्ष में है भगवान, क्योंकि मोक्ष एक अवस्था का नाम है तो अपन मानते हैं। तो बोले जब वो सिद्ध बन जाएंगे तब तो हम उनके नाम भूल जाएंगे, तो वो सिद्धालय में कब विराजमान होंगे? वो कोई बोला कि एक बाल के बराबर अंतर है अनंत भगवान को सिद्धालय में विराजमान होने में। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, वहां पे ऐसे 24 सुनने में आया। तीर्थंकर जो अपने भी ऋषभ देव से लेके महावीर भगवान तक है, ये सब तो सिद्ध हो चुके हैं। अभी दीपावली पे आप निर्वाण कल्याणक मनाएंगे ना महावीर हाँ भगवान का, हाँ। मतलब वो अरिहंत अवस्था से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। कब? कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन। तो वो तो है हाँ, सिद्ध, सिद्ध होना थोड़ी उनको। तो फिर वो उनके वो अघातिया कर्म बचे हैं बोलते हैं, वो व्यवहार से ही है ना, खाली के नहीं व्यवहार नहीं, से बोलते व्यवहार, हैं। अरिहंत भगवान के अघातिया कर्म बचे हैं, और जो हाँ। सिद्ध हो गए उनके अघातिया भी नहीं बचे। अभी इस तो समय वर्तमान में जो अरिहंत अवस्था में है, विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर है, सिमंदर आदि भगवान है, उनके चार उनके अघात्य कर्म। हाँ, उनके चार अघात्य कर्म अभी है। जब उनका निर्वाण हो जाएगा, मतलब वो चारों कर्मों का नाश हो जाएगा उस समय। ठीक ठीक चलो ठीक ठीक। है, जिनवाणी स्तुति।
आवाज आ रही है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अभी एक प्रकरण और इसमें बाकी रह गया है, ये कि जो है तो जैन ही पर दिगंबर नहीं है, उनके भी तीर्थंकर 24 है, उनका भी नमोकार मंत्र वही है, उनके उसमें भी 12 भावना है, उनके उसमें भी ये है वो है। तो क्या हम उनके मंदिर में अथवा मुनिराजों को वंदना नमस्कार आदि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहीं हमको दिगंबर मंदिर ना मिले तो क्या उस मंदिर में जाकर के हम हमारे देव दर्शन के नियम निभा सकते हैं कि नहीं निभा सकते? ये एक चर्चा अपनी ओर रह गई है। इस चर्चा को कल लेकर के फिर अपन आगे कुधर्म के स्वरूप पर चलेंगे। जय जय।